सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, राइट। पहले मैंने इन दोनों के ऊपर एक एक वीडियो बनाया, व्हाट इज थॉट एंड कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस क्या होती है। बट आज हम दोनों को कंबाइन करने वाले हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ज़्यादातर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थॉट और कॉन्शियसनेस एक्चुअल में है क्या और उन दोनों को हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, या फिर सिमिलरिटी भी आप कह सकते हो, सिमिलरिटी क्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और कहीं भी कोई भी अगर क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। तो डायरेक्ट अगर हम टॉपिक पर आए कि थॉट और कॉन्शियसनेस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले अगर शॉर्ट में बता दूं कि एक्चुअल में थॉट और कॉन्शियसनेस होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं थॉट के बारे में बात करूं, अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी अच्छी जगह पर गए हो जहाँ पर अराउंड में बहुत सारे माउंटेन्स है, राइट, और ग्रीनरी बहुत ज्यादा है वहां पर, और वहां पर जाकर आप ऐसा बोलते हो कि ये जगह कितनी सुंदर है, राइट। आप ऐसा अपने अंदर ही अंदर बोलते हो। तो ये जो अंदर ही अंदर बोलना होता है उसी को हम थॉट कहते हैं, राइट। जब भी हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, जब भी किसी भी चीज को एक्सपीरियंस किया और जब हम उसको लैंग्वेज के थ्रू मेमोरी में स्टोर करते हैं, ये बोलना मैंने कहा ना कि अपने अंदर अंदर बोलना, उसी को स्टोर कहना कहते हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं तो वो एक्सपीरियंस हमारी ब्रेन में स्टोर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ थॉट। ऑब्वियसली जब आपने ऐसा बोला कि ये जगह कितनी सुंदर है, तो इसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज के बारे में पता होना जरूरी है, राइट। तभी आप उस एक्सपीरियंस को इस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो लैंग्वेज का होना जरूरी है और लैंग्वेज की हेल्प से हम थॉट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये थॉट हो अपने अंदर ही अंदर जो भी आप दिन दिन भर बोलते रहते हो उसी को हम थॉट कहते हैं, राइट। या फिर सोचना, आप कुछ भी वर्ड इसको यूज कर सकते हो। तो थॉट के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? एक्सपीरियंस, राइट। हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको जब हम लैंग्वेज के थ्रू अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थॉट, तो इसको हम थॉट बोलते हैं, जब हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते हैं, राइट। तो अब क्या आपको थॉट क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर कि ये कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बोल सकते हो या फिर अवेयरनेस भी इसको कह सकते हो। तो ये दोनों एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में अगर बात करूं तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एक्सपीरियंस, अब हम किसी भी चीज का एक्सपीरियंस कब होता है, राइट। जैसा मैंने कहा कि 5 सेंसेस के थ्रू हम इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जिसकी वजह से एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस, राइट। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस है तभी आप किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। याद रखना, यहाँ पर थॉट बीच में नहीं आता है, सिर्फ मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। किसी भी चीज को देखना, जब आपने उस बहुत ही अच्छे नज़ारे को देखा तो देख किसकी वजह से पाए? ड्यू टू कॉन्शियसनेस। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस है तभी आप इस चीज़ों को देख पाओगे या फिर किसी भी चीज़ को सुन पाओगे या फिर किसी का टच आप फील कर पाओगे, राइट। तो ये बात हुई कॉन्शियसनेस के ऊपर। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ कॉन्शियसनेस क्या है, जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज कॉन्शियसनेस। अब हम बात करते हैं कि थॉट और कॉन्शियसनेस एक्चुअल में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। आपको दोनों का मीनिंग पता चल गया। थॉट के लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद थॉट क्रिएट होता है, और एक्सपीरियंस जिसकी वजह से होता है दैट इज कॉन्शियसनेस। और आई होप कि आपको अगर इन दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से पता चल गया है तो आप बहुत इजीली इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बता सकते हो, राइट। जैसा मैंने कहा कि थॉट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। अब एक्सपीरियंस किसकी वजह से होता है? कॉन्शियसनेस की वजह से, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस है तभी आप चीजों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, और अगर आपने एक्सपीरियंस किया तभी वो एज ए थॉट फॉर्म लेता है और आपके ब्रेन में स्टोर होता है, राइट। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चला, कॉन्शियसनेस और थॉट के बीच में, राइट। जब आपके अंदर कॉन्शियसनेस है तब आप एक्सपीरियंस करते हो और उस एक्सपीरियंस को ब्रेन में स्टोर करते हो विद द हेल्प ऑफ थॉट। तो यही मैं बात कहना चाहता कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही बारीक है और ज्यादातर लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। अगर इसी चीज को मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल अब 1 ईयर ओल्ड 2 ईयर ओल्ड का कोई बेबी होता है, राइट, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसके सामने जब आप कुछ मूवमेंट करते हो, अपने हाथ की मूवमेंट करते हो या फिर कोई भी ऐसा मूवमेंट करते हो, तो उसको पता तो चलता है कि मेरे सामने कोई मूवमेंट हो रही है, मतलब उसको दिखाई तो देता है, लेकिन वो मूवमेंट किसकी है, राइट, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में अभी थॉट ही क्रिएट नहीं हुआ है। अब थॉट क्रिएट क्यों नहीं हुआ है? जैसा मैंने कहा कि थॉट को क्रिएट होने के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी है, तो उसके ब्रेन में अभी लैंग्वेज ही नहीं है, तो लैंग्वेज नहीं है तो थॉट भी क्रिएट नहीं हो सकता है, राइट। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे वो लैंग्वेज जब सीखता है तब उसके अंदर थॉट आने लगता है, तब उसके अंदर थॉट क्रिएट होते हैं। तो जब वो न्यूबॉर्न होता है तब आप कह सकते हो वहां पर प्योर कॉन्शियसनेस होती है, सिर्फ उसको पता चलता है कि कुछ हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है उसके, राइट है। जब आप उसको
टच करोगे तो उसको फील भी होगा, कि उसको पता चलेगा कि किसी ने उसको टच किया है, राइट। जब आप कुछ बोलोगे, कोई आवाज करोगे, तो वो तुरंत आपके ओर देखेगा, राइट। क्यों? क्योंकि आवाज सुन के उसको सुनाई दे रहा है, ड्यू टू कॉन्शियसनेस। जब आपने कोई आवाज की तो वो तुरंत आपकी ओर देखेगा, बट वो आवाज किसकी थी उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस फॉर एग्जाम्पल ये मैंने चुटकी की आवाज की, तो जब आप न्यूबॉर्न बेबी के सामने ये चुटकी बजाओगे तो तुरंत आपकी ओर देखेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये आवाज चुटकी की थी। इसको चुटकी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन अभी है ही नहीं, ये नॉलेज अभी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज नहीं है तो उसके माइंड में कोई थॉट भी नहीं आ सकता है, राइट। तो कि आपको पता चला कि जब न्यूबॉर्न कोई बेबी होता है उसके अंदर प्योर कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन जब जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर थॉट क्रिएट होने लगते हैं, राइट। जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर वो प्योर कॉन्शियसनेस बची नहीं रहती है, उसका पूरा ध्यान अपने थॉट के ऊपर आ जाता है, राइट। तो इन दोनों के बीच का ये मेन डिफरेंस है, और यही मैं समझाने की ट्राई कर रहा था। आई होप कि आपको समझ में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कॉन्शियसनेस अगर एग्जिस्ट करती है तभी थॉट एग्जिस्ट कर पाएगा, बट अगर थॉट है तो कॉन्शियसनेस होगी ही होगी, राइट। कॉन्शियसनेस अगर है तो थॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर थॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट कर रही है, तभी ये थॉट क्रिएट, मतलब थॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज की जो आपको पता होना जरूरी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था कि कॉन्शियसनेस और थॉट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की आपको टॉपिक समझाने में। फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।